क्षेत्र में आप मालूम कर लीजिएगा। तेजेंद्र निर्वाल जी हैं जिला अध्यक्ष, मुझे इसके शामली के, वो घर बैठे रहे और टिकट के लिए उन्होंने कहा था, वो प्रभारी थे यहाँ के। मेरा भी हो रहा, मैं खुले रूप में कह रहा हूं, मैं कोई वो नहीं कह रहा हूं। तो क्या कह रहे भाई? नहीं कहते रहो, मैं सुनने का ही नहीं, मतलब जो बोलूंगा बोल लूंगा। एक सामान्य कार्यकर्ता की हैसियत से तो वो टिकट मिला, मैं दे रहे थे, नहीं गया। आपके 2019 में था, नहीं गए। चर्चा चली थी, नड़ोत्ते है कुर्सी बराबर में बिछ गई। यहां पे थे हम, टीन के नीचे मीटिंग हो रही थी। मैंने ये कहा था कि भाई रुद्रसेन से अलग होके मैं राजनीति करने की सोच नहीं सकता। कहा था, चलती रही है। छोटे वाला बीजेपी में जा रहा, बड़े वाला वही है, बड़े वाला रोक रहा है। अगर छोटे वाला जागा तो बड़े वाला भी जाएगा, अब बड़े वाला जाएगा तो छोटे वाला भी जाएगा। सीधी सी बात है, जो हमारे साथ है वो हमारा खास है। बड़े नहीं हैं हम, फिर भी बड़े हैं। जहां लोग गिर पड़े वहां हम तने खड़े हैं। अपनों में गैरों की, बुरे वक्त में अपनों में गैरों की और गैरों में अपनों की पहचान बुरे वक्त में होती है। लेकिन वो दर्द है, पीड़ा है, इसलिए है मान सम्मान की। 2012 में हम चुनाव, आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी, तो अखिलेश यादव जी के विजन को देखते हुए पिताई ने निर्णय लिया था। वो लेटर आज भी उनके पास भी है और उसकी कॉपी मेरे पास भी है। स्पष्ट रूप से माननीय मुलायम सिंह यादव जी को उन्होंने लिखा था। मेरी बातचीत हुई थी जब शामिल हुए थे, उन्होंने कहा था बात कर लो, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। जो 5 साल बिताए हमें मालूम है। 5 साल में पता लगा कि कौन लेगा रहा भाई लाल बत्ती, जिससे पहले दो वोट नहीं है। कभी यहां से ले रहा, कभी वहां से ले रहा, कभी वहां से ले रहा, हमें नहीं पता लग रहा कौन ले रहा कौन नहीं ले रहा। तो इस तरीके से पार्टी से लग रहा है। हम ही हैं, अगर जनाधार वाले जो हमारे समर्थक हैं उनको नहीं लेंगे तो कैसे जनाधार बढ़ेगा। 2017 में उन्होंने टिकट की, वहां पे मैं, भाई रुद्रसेन, समय सिंह प्रधान और हमारा भाई है भूपेंद्र, वो थे। SRS यादव जी को बुला के ये कहा कि इनका फाइनल है, जब कांग्रेस से गठबंधन था, फाइनल हो गया, घोषणा कर दो। पहले घोषणा भी होगी। जब हम वहां से आ रहे थे, नोएडा आया तो ये बैठे, पूछ लियो ईमानदारी से। मैंने ये कहा कि मुझे नहीं लगता कि टिकट होगा। कहा था भाई समय सिंह। भाई गुस्से हुए, इसका तो दिमाग खराब है, तो नहीं कहो जा, स्पष्ट रूप से तो कहा उन्होंने। इससे बत्ती और क्या कह सके। मैं तीत रो आया। मैंने कहा कि ऐसे वक्त पे टिकट कटेगा हमारा, ध्यान कर लो। घर भी कहा, जब हम इधर के रहे ना उधर के रहेंगे। कट गया जी, निर्दलीय हो गई जी। और भाई लड़ेगी 48,000 आप लोगों के आशीर्वाद से उसमें वोट प्राप्त हुए। उसमें कुछ ने कहा हमने इतने दिलवाए,
अजमेरी जी तो अलग बोल रहे थे, हमने इतने दिलवाए। सादान मशहूर कह रहे थे, हमने इतने दिलवाए। नाहिद हसन एक दिन के लिए आए थे, वो कह रहे थे कि हमने इतने दिलवाए। हमने कहा था भाई नु बता दो मुसलमानों में से हमारे कितने हैं और थारे कितने हैं, फिर हम भी देख लेंगे। मुस्लिम वक्तों के बारे में वो कहता मैंने 24 दिलवा दिए, वो कहता मैंने 32 दिलवा दिए, वो कहता 36 मैंने दिलवा दिए और पड़े मेरे 48। मारे भी होंगे, ऐसा तो है नहीं। 2004 में जब पिताजी चुनाव लड़े थे, चंदपुरे में तो भी जीतते थे, झाड़ू में तो भी जीतते थे, कुंडा खुर्द से भी जीतते थे और नवाजपुर से भी जीतते थे, इन सारों में तो जीतते थे जी उस टाइम के। हम जगड़ का भी उठा के देख लो, कोई से का उठा के देख लो रिकॉर्ड। चलिए साहब, पार्टी से भी निकाल दिया। अरे जो 13वीं 12वीं की बात है नहीं, ये बेकार की बात है। लेकिन हमें गुस्सा सहन करना पड़ा था उस वक्त जब आए थे, जब गांवों में दौरे लगे। चौधरी परिवार में हम उनके लड़के हैं। चौधरी परिवार में वह संपत्ति वारिस के रूप में आ सके जो चल अचल संपत्ति है। लेकिन असली चौधरी परिवार जो राजनीतिक उसमें है, जो संपत्ति है, वो आप सब लोग, वो सर्व समाज के जितने भी हैं। हमने उसके बाद भी प्रचंड बहुमत की सरकार आई। अब जरा ध्यान से सुन लियो भाई, प्रचंड बहुमत की सरकार आई। मैंने कहा तीतरों में प्रोग्राम रखेंगे। उन्होंने कहा मैं जन्म दिवस पर उनके आना चाहता हूं। हालांकि उस चुनाव में भाई रुद्र सेन ने मेरे पर नाराज हुए थे बहुत ज्यादा कि लड़ना नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ना। सुबह सुबह अशोक प्रधान और होंगे यहां बैठे होंगे, ये भेज दिए, मैंने अंदाज लगा ले कि भाई रुद्र सेन आए। अखिलेश जी का फोन आया था पहले दिन, उसमें घर के दरवाजे में पैर रख रहा था कि हम तुम्हें एडजस्ट करेंगे, नाम वापस ले लो। मेरा तुरंत एक बोल था कि समर्थकों से बात करके तब निर्णय लेना। बिना आपके क्या है हमारे पास, टिकट लेके भी आ जाए। मैं अपने हर इंटरव्यू में कहूं कि स्वर्गीय परम पूज्य चौधरी यशपाल सिंह जी के आशीर्वाद के रूप में आप सब हमारे सर के ऊपर हैं। तो उसमें उस वक्त मैंने कहा चुनाव लड़ेंगे। मैंने भाई से कहा जीत आपकी हार मेरी। चलो नाराज हुए संतरपाल और ये कमरे में बैठे थे। पहली दफे यहां लोग बाग आ रहे थे, पहली दफे मैं भाई का हाथ पकड़ कर ठाया था कि जो निर्णय लेना ले लियो। लेकिन अपने जो साथी थे उनको कह दिया था, मैं कहा भाई देंगे आदेश वापिस करने का। तब मुझे वहां तक जाने ना दियो, रास्ते में रोक दियो। मैं खुल के ही बताया। लेकिन चलो खैर ईश्वर की कृपा से आपके सबके सहयोग से 10 दिन का चुनाव था, वो वोट मिला निर्दलीय के रूप में। ऐतिहासिक रैली की यहाँ पे जन्म दिवस पर 10 अक्टूबर 1917 को। मार्च में प्रचंड बहुमत की सरकार थी। वहां पे उन्होंने जो बातें कही सबने सुनी। हमने एक बात कही थी, कोई जिक्र नहीं करना कि मैं 13वीं में आए या नहीं आए, हमें जरूरत नहीं है। मैंने बोला भी था अपने उसमें हर जगह कि असली आप लोगों का है। वो राजनीतिक आदमी है, उनकी मजबूरी होंगी, कहीं पे भी होंगे, हमें उस चीज का मलाल नहीं करना चाहिए। कही थी मैंने कामों में, उसको मत बनाओ, वो कोई मायने नहीं रखता कि किसकी 13वीं में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ना हमें जरूरत है। चलिए साहब, हमने आप सबके सहयोग से, सबने सहयोग किया था उसमें। और उस मंच के साथ पे भी अब 22-21 में भी मैंने ये कहा था कि जहां आपके हितों की बात आएगी
समाज, यानी समाज से मतलब है सर्व समाज। सर्व समाज पहले है, पार्टी बाद में है। अखिलेश जी के सामने कही थी, हमने वो भी कर ली। आगे चुनाव आ गया 2018 में। तुझे पता है तबस्सुम हसन यहाँ पर कैंडिडेट बनाई गई राष्ट्रीय लोकदल के रूप में। हाँ, उससे पहले मैं भूल गया, 2017 के उसमें हमने अध्यक्षता के लिए तबस्सुम हसन का नाम रखा था जन्म दिवस पर। होगा याद सबको? उनका नाम अध्यक्षता के लिए रखा था, वो नहीं आई। तो नाहिद हसन है, कैराना विधानसभा से है विधायक, वो थे मंच पे। उन्होंने कहा मामा जी मैं एक और को बुलाना चाहूँ। मैंने सोचा भाई वसीम को या किसी और को बुलाओगे। बुलाया किसको? सलीम अख्तर को। कहाँ दिए थे वोट उन्होंने? सांगे ढेड़े के बता दो ना खुल के, कहाँ दिए थे वोट उन्होंने? बोलो कहाँ दिए थे? खुल्लम खुल्ला। और उस वक्त हमने किसी किस्म की भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात, अभी 8 रोज हो गए होंगे लगभग जब नाहिद हसन आए थे मेरे पास। वो आए थे, मिले, मेरे से कहा मामा जी बच्ची के आशीर्वाद है। कहाँ रहो? इकबाल कहाँ है? कहाँ है? बुला लिए इधर को, आ जाओ, यहाँ आ जा रहा हूँ इकबाल। वाजिब बुल्लन पाया नहीं था। ये भी थे, हमारे कुछ साथी भी थे, हमारे ही साथियों को लेकर आए। रणधोल प्रधान भी थे। फिर ये बैठे रहे अलग कमरे में। एहसान प्रधान है कि यहाँ? एहसान प्रधान भी थे, सारे ही थे। ये अलग बैठे रहे, वो हम अलग बैठे थे। मैंने कहा भाई उन्हें भी शरीक कर लो। अगर नहीं जी आपसे अकेले में बात कर लो। मैंने तो बुला ही नहीं थे, मेरा बुलाने का काम तो बाद का था अपने लोगों को। अब वो बुला के लाए, वो नहीं शरीक करना चाहते, वो उनकी मर्जी है। मैंने उनसे कहा कि खुले दिल से, खुले मन से जो भी कहना हो वो कहना, मैं पूरे उसके साथ सुनूंगा। और उनके मान सम्मान में मेरे ख्याल से कोई कमी नहीं रखी होगी। एक बोल मैंने, 1-2 बोल बोले थे, वो भी दुरुस्ती के लिए। उन्होंने अपनी बातें रखी, सारी रखी। कहां पाई एक बात चलती रही। वकील साहब ने बताया, मैं तो कचहरी में भी गया था और वहां कोई फटकन भी दे रहा था, ताला भी खुलवाया। ये समय सिंह प्रधान था, देवेंद्र चौहान वकील बैठे, और ये जयद्रथ वकील थे, ये भी थे, ओमी कुमार। इंस्पेक्टर ने हमारी इज्जत सम्मान करते हुए वो खोल के उस गाड़ी में, क्योंकि किसी को लगने नहीं दे रहे, मैं बैठा और बैठ के बातचीत करके कमर पे उसकी थपेड़ी दी थी कि नाहिद इस प्रकरण में कोई हमारी जरूरत हो तो बेहिचक बता देना। और बाहर वकील साहब थे, उनसे कहा, वो एक मामला था, कुछ गाड़ी में तंगी का था, परेशानी हो आने में, कम जगह थी उसमें, वह इकबाल का लड़का भी और वो कई सारे थे उसमें, 8, और इतनी सी वो बक्सा सा था। इनसे हमने कहा उनके वकीलों को, जहां इनकी जरूरत है हमारे वकील जो है जाएंगे, ओमी कुमार और ये सारे जयद्रथ जाके जज के यहाँ सी, और फिर उस एप्लीकेशन पे वो मंजूर कराई। तो उन्होंने कहा कि जी कुछ बातें हुई। क्या हुई कि 2017 में जब अखिलेश यादव जी आए
कि यहां से शुरू हुई। 2017 में जब अखिलेश यादव जी आए तो आपने खाने पे उनसे ये कहा लोकसभा का टिकट मांगना। मैंने स्पष्टीकरण दिया, विरोध नहीं करा, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं स्पष्टीकरण, और वही स्पष्टीकरण आप लोगों के सामने दे रहा हूं। मैंने कहा कि 2022 से पहले लोकसभा का टिकट तो हमने मांगा ही नहीं। आगे हमारी तय हुई थी आपसे कि एमपी का हम लड़ेंगे, एमएलए का आप लड़िए। भाई मुझे तो मालूम नहीं, अब चौधरी रुद्रसेन जी से मैंने फिर भाई से पूछा था, लेकिन ऐसी तो है नहीं। दूसरी बात, तय भी हुई हो या नहीं हो, जब हमने टिकट ही नहीं मांगा तो फिर क्या हुआ है भाई? आज टिकट मांगना कोई गुनाह है क्या? आप लोग बताओ सभी, टिकट मांगना गुनाह है क्या? और ये हकीकत है, यहां खड़े इस भरी पंचायत में हमने कभी लोकसभा का टिकट मांगा ही नहीं 2022 से पहले। तो मैं अचंभित कि यहां से शुरू हुई भाई। हमने कहा कि नाइक अज्जी अम्मा जी, तो कम से कम तुम आगे पूछ तो लेते, बात कर लेते कि टिकट मांगा है या नहीं मांगा। जो खाने पे थे वहां तो कितने लोग थे, नेता थे। आगे यहां ऐसा हुई, अब इतनी सी बात से वो लग रहे हो राजनीति आज तक उनके बल पे ही करते आए क्या हम? राजनीति तो हम अपनी जनता के, अपनी जनशक्ति के बल पर करते आए। हमने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हमने आपकी मदद करी, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कहा जो मदद करी, जो गलतियां करी, मैं पूरी सुनूंगा, बोलते जाओ। फिर कहने का मामा जी बताओ, मैं कहा होगी बात कि हाँ जी होगी। मैं कहा मैं हमारे साथी सर्वोपरि हैं, यानी कि सर्वोपरि से मतलब है उनकी सलाह से मैंने आपकी बात सुन ली, आपकी भावनाएं जान ली, और हमारे साथी सर्वोपरि है, यानी उनके बिना हम निर्णय नहीं ले सकते। 2018 में जब राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे ये चुनाव लड़ी थी तबस्सुम हसन, हमने तो बिना कहे, बिना उनके आए चुनाव में लग गए थे। ना अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया था, डीजल डलवाया था, ना भाई ने ना किसी ने, अपनी गाड़ी खुद की थी। और जो सेक्टर प्रभारी थे उस टाइम, राज्यपाल प्रधान खोसपुरा है, ऋषिपाल प्रमुख भी है, राजेश ये बैठे, और जी राजेश शर्मा, विनोद है, इन सबको बुलाया। एक तिवारी जी थे वो जो यहाँ पे देख रेख कर रहे थे, इंचार्ज, इनसे कहा प्रदीप तिवारी के पैसे ले लो, हमें फख्र है, गर्व है अपने साथियों के ऊपर। इसीलिए तो कहें किसी नेता के पास नहीं है ऐसे सच्चे, कर्मठ, ईमानदार, समर्पित साथी जो पिताजी ने आशीर्वाद के रूप में हमें दिए। इन्होंने कहा हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, एक पैसे की जरूरत नहीं है। सारों ने एक तरफा मना कर दिया, हम अपने उस पर काम करेंगे, और काम किया। 60,000 उस टाइम के बूथ उठा लो नकुड़ और गंगो के, 60,000 हिंदू वोट उनको मिला। 4,81,000 मिला था उनको। अब आरएलडी का, सपा का, बसपा का गठबंधन था इसमें 19 में, तो 4,74,000 मिला था। उस टाइम सिर्फ आरएलडी थी, और ये उधर चौधरी जैन, चौधरी अजीत सिंह के साथ नकुड़ में भाई दर्शन घूम रहे थे, चौधरी जैन के साथ में घूम रहा था। यहाँ पे मैंने धरती पे बैठ बैठ के अपने चुनाव में भी
वोट नहीं मांगे जिस तरीके से उसमें मांगे थे। चंदन चौहान भी है, अपने चुनाव में नहीं मांगे हमने इस तरीके से वोट। गांव वाले सब जानते होंगे, वोट दिया और पोलिंग को जाम कर दिया, तो तब वो 44,000 से जीती थी। सबसे पहले उस रिजल्ट के बाद चौधरी अजीत सिंह का हम वहां पे बैठे थे, जहां ये गेट है इस तो रही। चौधरी अजीत सिंह जी का फोन आता है भाई रुद्रसेन के फोन पे कि रुद्रसेन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेहनत की। इंद्रसेन जी कहाँ है? यही है, आप उनको भी दे दी मेरी तरफ से। चौधरी जयंत का फोन आता है, भाई से है, उन्होंने बधाई दी, धन्यवाद करा, फिर कहा मेरे इंद्रसेन जी से बात करा दो। मेरे से बात करी, उस टाइम मैं भाई के पास ही बैठा था, उन्होंने धन्यवाद किया। क्या तबस्सुम हसन किसी ने देखी आगे यहाँ पे है कि कुछ हमने किया या नहीं किया? एमपी बनी, भाई ने लेटर पे काम करके लिख के भेजे, पूरे आए। हमारे लोग गए, जानखेड़े का होगा, यहाँ पे मनीष होगा, नेताजी है क्या? ये है, पूछ लो क्या जवाब दिए थे, और है कितने क्या जवाब दिए थे। ये कहा था क्या है, उन्होंने कौन सा हमें वोट दिलवाया? ये बोलते, पूछ लो, ईमानदारी से पूछ लो। ये कसम खा के बोलने का, नहीं बोलने का। और उस वक्त में एक पैसा नहीं लिया। और जब 2019 का, आज 2019 में आम चुनाव था इसका, लोकसभा का, वो आए, वसीम प्रधान होगा झारखंड का, यहां से सामने गेट है क्या यहां वसीम? तुम्हारे यहां गई थी, क्या कहा था तुमने? ये चले, यहां चले जाओ, सामने बिल्कुल गेट के सामने इसका मकान है, वर्तमान में प्रधान है। यहां तक नहीं आई, तो जब यहां तक नहीं आई, हमने कोई वो नहीं सोचा। राशिद जंग कहां है? यहां आ जाए। दो 2019 के चुनाव में जनरल इलेक्शन था, यहां पे वोटिंग की वो चल रही थी। राशिद जंग के मकान पे गंगों में वसीम आया करा था, उसका मामा नाइद हसन का। भाई रुद्रसेन 3 बार गए, 3 बार गए। ईमानदारी से बताना, रमजान है, रोजे से तुम प्रदीप के सामने यहाँ लो, मोदी के सामने चुनाव लड़े, प्रदीप के थोड़े लड़ रहे। मेहनत करो, बोले जी 10,000 तो वोट मिल जाएंगे, तो कहाँ मिल जाएंगे? 10,000 दिलवा दियो। हाँ, उन्होंने कहा कि 10,000 हिंदू मिल जाएंगे। 3 बार भाई गए, ये शर्मा गया। क्या कहा कि 10,000 अजीत 10,000 हिंदू दिलवा दो, बस हमारा काम हो जाएगा। भाई ने क्या कहा? बोले ठीक है भाई, इससे ऊपर मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। बूथ उठा कर देख लो, कितने बस्ते भेजे थे? भाई तुम्हारे याद नहीं, बस्ते लगभग ऐसे थे 50-60 50-60 436 बूथ, 50-60 बस्ते और 436 बूथ। अब तो 452 है मेरे ख्याल से। 436 बूथ में से 50-60 बस्ते भेजे, वो भी जबरदस्ती कह के पहले दिन शाम के टाइम में। बलकार होगा यहाँ पे, बलकार के हैं सामने और राशिद जंग। जब और जगह हमारे लोग आवेंगे ही नहीं, दिखने के नहीं बूथों पे, तो वोट कहां से पड़ जाएगा? एक सबूत वो पेश कर दो, हम राजनीति का संन्यास ले लेंगे।
ये संतपाल ने बात कही थी। और भाई ये तो मैंने उसकी बता दी 2019 की, क्या मन मुटाव लिया हमने वो भी मैंने बता दी। वाइट सेन बैठे पूछ लो इनसे है, इनसे बात हुई थी क्या कि भाई हम एमपी का वो नहीं मांगने के। जब हम 22 से पहले मांगे ही नहीं तो कैसे कह देंगे। फिर 2019 का उपचुनाव हुआ, जनसंपर्क किया हमने। वसीम कौन सी पार्टी ज्वाइन करी थी वसीम ने उसके मामले में? बसपा। विधानसभा का चुनाव हुआ था 2019 का, कौन सी पार्टी ज्वाइन करी थी? बीएसपी। क्यों ज्वाइन करी थी? भांजा कहां था जब इंसान लड़ता था? तो हमें कहें इस तरीके की बात? जो करते हैं हम खुल्लम खुल्ला करते हैं, कभी छिप कर नहीं किया हमने। एक वीडियो वायरल हो रही थी, इकरा हसन तो बच्ची है, वो तो नहीं है राजनीति में, उसे क्या। एक कपूरी का, एक यो पीर माजरे का, जिनके पल्ले तो 2 वोट नहीं है, मतलब जिनके पल्ले तो 2 वोट नहीं है, फिर है घर वालों के वोट के लिए तरसते हुए। क्या करे, 80% दे रखा आज मुसलमानों ने, और हम पूछेंगे अगर नहीं देंगे तो। मैं पूछना चाहूं भाई, इस विधानसभा में कितने मुस्लिम है और कितने वोट पड़े? एक वो बैठे वहां से जो इधर भुगतते फिरेगी सहारनपुर लोकसभा में गठबंधन पे, वो भी बतावे मुझे, आरएसएस बतावे। और आरएसएस है वो तो। अरे मैं तो कहूं तेरे देशों के लिए तो मैं आरएसएस से भी एक कदम आगे हूं। बात बनावे में जो लेका एमएलसी लड़ रहा था चुनाव, कहां है हमारा? नहीं राव इकबाल कहां कहे वोट? ये वोट कुंडे के बता दो, कहां कहे वोट उसने? बताओ किसको वोट कहा उसने? मसूद ने। बैठ जाए। अपने वोट किसको दिए? बलकार। हाँ बलकार समाजवादी का एजेंट तू था वहां पे, हैं? किसने वोट देकर गया था वो? और अपनी घरवाली का वोट किसके लिए कह के गया? तेरी भाभी होगी। ये मार से बात बता, मैं ये मार से तुलना करें। प्रमुखी में किसके वोट मांग रहे थे मैं जब वो पर्चा नहीं कैंसिल हुआ? जोले का तो राव बिरादरी सिंह था, आरिफ जोला। खुल्लम खुल्ला नहीं पता किसके वोट मांगे उन्होंने, ये बताओ हमसे बात। 1984 में चौधरी अख्तर हसन तेलंगाना से चुनाव लड़ रहे थे, पूछो जाके गए पिताजी ने किसकी मदद करी। उनके नाना तबसुम हसन के चौधरी शफकत जंग, उनके नाना ही तो हैं। वहां पे 3-3 महीने 4-4 महीने पिताजी के पास रहे थे, किसी के पास नहीं रहे थे, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। जब मैं पिताजी के पास था वहीं पे, वो इतना सम्मान करे थे। तो ये वोट मांग रहे उनके। नगर पालिका में किसके वोट तो जीते आए? बताओ, क्या बीजेपी के वोट बीजेपी को पड़े जो सैनी बिरादरी से खड़ा था? क्या वारंट हो रहे तभी तेरी और फेरो मतगणना पे है खुले आम, और वहां जाके ड्रामा दिख रहा पुलिस में। क्या कहानी क्या है भैया? सबके बुलडोजर चल रहे, ये बच रहे किसकी मेहरबानी से?
की समर्थन है उनका बीजेपी को, और क्या है उनका करा, बीजेपी करा, पहले भी करा। सुनते रहो। उसकी पैमाइश हुई, नगर पालिका का घोटाला है, ईडी लखनऊ में जांच है, अभी नामांकन पत्र में भी आया जो सहारनपुर से खड़ा था। क्यों नहीं चल रहा भाई बुलडोजर उसके घर पे? जब बसपा में जा क्या कहें 1.25 लाख पार, क्या कहें मुसलमानों एक हो जाओ और दलित और आप मुस्लिम एकजुट हो जाओ और 1.25 लाख पार। क्यों भाई? अगर मैं हिंदू को हूं एक हो जाओ तो कैसा लगेगा मुसलमान भाइयों को? लगेगा बुरा? इमरान मसूद पार्टी में आया, अब माइक देने लगा राव इकबाल के हाथ में। जरा बता दो सहारनपुर क्या कहा था? रोजे से हो, ईमानदारी से बोलना। गाड़ी जी मुसलमानों का नाम लेके गाड़ी जी को क्या कहा, कहाँ से देने थे वो? अजी बस बोल का बता, बहुत बोल का बोल। तुमने कही थी कि वो जहां आपने कहा दिया वोट, जहां आपने कही थी नहीं सहारनपुर में बैठा वही गाड़ी में ले रहे, क्या बात है कि वो सीट हरा दी माई पोस्टे की, जिला पंचायत की होती है सीट, जिला पंचायत में हार दे ताजा गुस्सा रहा था बहुत में। अब बहन से तो वहां की सीट हरा दी मुसलमान गंगो की, यानी गंगो विधानसभा की। मई क्यों उड़ते ना वही थे जहाँ आपने कहा। अब कहाँ से कहा मगर वो झाड़ू लगाए थे आप, हाथ आगे कहा अंदर से इनको उड़ते नहीं मान लेते। अब नहीं बात चलने के फिर हम तो किसान आदमी सीधे आदमी मगर हम लोग वही बात समझे सीधे सीधे होगी। रोजे से है, रमजान से है, ये जो हम पे इल्जाम लगा हुआ है 61,000 से 61-65 से ऊपर गए क्या हैं? बोलो गए क्या? 2019 में सबसे ये खुल्लम खुल्ला हिंदू मुस्लिम की इन्होंने कितने वोट मिले? 61,000। उससे पहले कितने मिले थे? 17 में 62,000। 19 उपचुनाव में मुझे वोट मिले, अगर वहां धांधली ना हो, अगर चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार होते 59,000। कितने वोट उसमें है मुस्लिम है? जब नाहिद भी खिलाफ, अजमेरी भी खिलाफ, सब खिलाफ बसपा में, यानी उसका मामा वसीम भी सब बसपा में। कितने मिले उसे? जो बसपा को मिला करें 30-32,000 यही मिला करें बसपा को। बाकी वोट कहां गए मुसलमान जब सारे उसे मिल गए थे? 17 में आनु कहे उन्हें इतने मिले। अरे बूथ वाइज है, उठा कर तो देख कितने मिले कितने नहीं मिले। एक अमर उजाला के अखबार के हैं अफजाल खान, 9 वर्ष का आए थे, यहाँ पत्रकार बंधु भी होंगे, राज किशोर और ये मिर्जा जी बैठे हैं यहाँ से। उन्होंने बात रखी थी, मतलब उन्हीं पे गिनवाए कितना पड़ा? 81,000। मुस्लिम वोट 85,000। कितना किसको मिला? आखिर में बैठ जाओ भाई 1 मिनट, ए चेहरे वालों बैठ गए जरा। कितना मिला? आते आते वही आ गया, हम तो जोड़ो बैठे ज्यादा मुस्लिम, वो आ गया 45,000 का। पोलिंग हुआ इतने का 80,000 में, इतने उस पर चले गए जी 2-3 हजार, 8,500 चले गए बीजेपी पे। बूथ वाइज है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये लोग हमें बात बताएं और फिर 22 में पहली दफे जब चुनाव हम हार जीत रहे थे तो भाई रुद्र सेन को इस्तीफा लिया, 2 महीने खातर दे दूं। मैं आया
भाई कहने लगे इस तरह बात थी, मैंने ले लिया। मगर हम तो चुनाव हार गए। मैंने इमरान का विरोध करा था कांग्रेस में, भाई ने पैरवी करी थी और मैंने कही थी मगर बहुत बड़ी गलती करी आपने। मैंने ये कही थी पूछो, बहुत बड़ी गलती करी। अगर वो ना आता तो मुस्लिम भी ज्यादा हमें मिलता और हिंदू जो गया वो नहीं जाता, हिंदू बढ़कर मिलता। क्योंकि वो ठिठक गया, धर्म सिंह सैनी पे जोर लगाया। नोमान मसूद के लिए सैनियों में जो उसके वर्कर थे वो हमें वोट देने को तैयार थे, वो वापस उसको वोट नहीं दे रहे थे, वापस बीजेपी में चले गए। वहां से खिल्ली उड़नी शुरू होगी। ये हमें बात बताओ मैं 22 में सफाई गया मैं, अखिलेश जी ने वहीं पे बुलाया, 1 घंटा बात हुई। पहली दफा उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के संबंध में, पहले तो कहा कि भाई आप वो बताओ क्यों हारे। मगर मेरी हार के मुख्य कारण में एक आप भी हैं, क्योंकि मैं तो खुला बोलूं, तो मेरी हार के मुख्य कारणों में एक आप भी हैं। कहने क्यों, सर्वे में तो नंबर 1 पा रहे थे। मैंने खैर कहानी बयान कर दी। उन्होंने कहा लोकसभा चुनाव की एमएलसी की बात आई, फोटो है आज भी, गेट पे छोड़ने आए और होटल भी बुक कराया उन्होंने। कहां रुक रहे वहां से, उन्होंने ही खुद बुक कराए 2 कमरे। सम्मान देने में कोई कमी न रखी, उनके आभार व्यक्त कराए हम दिल की गहराइयों से। एमएलसी पक्की गेट पे कह के गए भाई दर्शन के लिए, चली गई। उन्होंने खुद कहा अब हम दोबारा गए। जब वो एमएलसी के लिए भाई जा रहे थे, बात नहीं करी, खड़े खड़े। मैंने आपका चेहरा देख लिया, तुमने मेरा देख लिया। मैं गया फिर रख के फोन पर बात हुई, मगर आपको विश्वास भरोसा नहीं है हमसे। फोन किया दिल्ली से भी स्पेशल वो आए मिलने के लिए, ये समय सिंह, शंकरपाल, विनोद, कल्याण पंडित जी, ये मेरे साथ गए बलकार। उन्होंने कही एमएलसी पक्की है, मैंने कूड़ेदान में गिरी है। एक सीतापुर के रसोइये को दी और एक इसको दी, यहाँ कूड़ेदान दी, शहनवाज के लिए कहा। हकीकत में बोल रहा हूं मैं, भरी उसके नीचे कि कूड़े में डाली है और आपकी पक्की है, किसी कीमत पर नहीं हो गया। लोकसभा चुनाव की बात बताओ, मगर आप बता दो। फिर रखते हैं एक कराना लोकसभा, उसमें से दोनों में से 3, एक को विश्वास में लेके देंगे, एक पर हिंदू लड़ेगा, एक पर मुस्लिम लड़ेगा, एक पर आप लड़ोगे, सब बात तय होगी। खुद उन्होंने कहा 4 विधानसभा देंगे जिले की और 2 विधानसभा बाहर की देंगे, ये उन्होंने खुद कही। उससे पहले मैंने कहा कि क्या दिक्कत है, मैंने ये कहा आप मत दो कुछ भी चीज, लेकिन मैं भारत सैन का सम्मान बर्दाश्त है, अपमान है बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे लिए मेरा भाई सब कुछ है, ये बोल मैं कहता आया था और उनका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। तब ये सारी बातें कही गई थी, तब ये सारी बातें कही गई थी। अब सब हो गया, इनके टिकट पर कोई आपत्ति नहीं हमें। हमने कहा था कि स्वतः खत्म हो जाएगी दावेदारी, और हकीकत बता रहे जैसे घोषणा हुई सबने जोर लगाया मेरे ऊपर, और ये भी मुझे उम्मीद थी अगर मैं चला जाता तो टिकट कटवा के अपना लेकर आता, लेकिन मांगा नहीं टिकट कभी भी। इतना सीनियर लीडर है, मैं इज्जत करते हैं उनकी, लेकिन मैंने बयान करे और उन्होंने ये कहा था अपने साथियों के सामने बता देना, जो विनोद ने बताई थी, तब इन्होंने बताई थी। ये पंचायत के रूप में गए थे, प्रतिनिधि के रूप में साथियों की तरफ से वहां ये सारी बातें हुई, और ये सारी बातें होके अब जो हुआ, फोन नहीं उठाए, पहले फोन करे थे 2-2.5 करोड़, कोई जिले में आज तक नहीं बुला पाया उनको। 2-2.5 करोड़ रुपए दोनों रैलियों में 3 करोड़ आयोजित हुई, हमारे साथियों का खर्च हुआ। पावर नहीं मिलेगी तो हम क्या देंगे, हमारे लोगों को ताकत नहीं मिलेगी तो क्या देंगे हम। और वकील साहब मैं ये भी कह रहा हूं, आपका कहा ईडी मेरे मुझ गरीब किसान पर ईडी कौन सी होगी, ईडी आती पहले आ जाती, पहले चले जाता मैं। ईडी वीडी कुछ नहीं है, यहां तो हाथी की नाक में कीड़ी बढ़ जाए वही मारते हैं।
तो ये सारी बातें आपके सामने रख दी। फैसला आपको करना है, बहुत सारी बातें हैं। मैंने कोशिश करी सारी बातें रखने की, उनके विरोध की भी, समर्थन के लिए 22 में खुल के विरोध करा हमारा। वीडियो वायरल हुई, कौन गया था जेल में, जेल से फरमान किसका है, कौन किसका है ये वादी संगठन का, किसके है वो, और पानी माजरे का वो, ये किसका है सलीम अख्तर, अशोक की ट्रोल किसका है जो भाजपा में जा रहे हैं, जो आज उनके साथ फिर रहे, ये किसके हैं ये? मैं नाम गिनाने को कह सकूं, अरशद की डोली का होगा, पूछो उससे किसका वोट देने के लिए दबाव बनाया था बीडीसी के लिए। सबूत है हमारे पास, ननोते के मैं सबूत दे दूंगा मैं। लेकिन सम्मान पूर्वक बात करनी चाहिए थी, विश्वास में लेते, टिकट काटते, एमएलसी काटते, कोई परवाह नहीं थी, कम से कम विश्वास में तो ले लेते। बुला के ये तो कर लेते हमारे सामने ये मजबूरी है, हम गाते बजाते फिर रहे, हमारे समर्थक वो मुंह छिपाते फिर रहे। लेकिन मुंह छिपाने की बात नहीं है, राजनीति में निराश और हताशा नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। फैसला आप लोगों को करना है, हमने कह दिया खुल्ला खुल्ला करो, जो भी करना है करो, हमने आप पे छोड़ दी। लेकिन इतना बता रहा हूं, जो हिंदू भाई भी हैं, अपने घर में लाठी फेर के तब बात करना, आज जो हालात हैं तब बात करना, ऐसा ना हो बंद मुट्ठी लाट के और खुल गई तो फाट की। और वहां सहारनपुर विधानसभा लोकसभा के बारे में भी कह रहा है, सहारनपुर लोकसभा के जितने भी साथी हैं देवबंद में वचनबद्ध किए हुए हैं, ध्यान रख लेना, और ये वचनबद्ध कर रखिए कि हमारी आवाज को अपनी आवाज बनाओगे। उसका फैसला आप लोगों की सलाह पे इसके बाद होगा। आप लोग सहारनपुर लोकसभा का फैसला हमें भी पेंडिंग रखें। बाकी आप लोग कैराना लोकसभा के बारे में जो फैसला करना चाहे वो करें। भाई रुद्र सेन है और मैं गंगो विधानसभा प्रभारी के पद से आप लोगों को और भाई रुद्र सेन को अपना इस्तीफा सौंप रहा हूं, आपके सुपुर्द कर रहा हूं। आप कहोगे वापस लूंगा, आप कहोगे वापस नहीं लूंगा, और ये आप कहोगे क्योंकि आपकी वजह से मुझे गंगो विधानसभा प्रभारी पद मिला है। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय चौधरी साहब, जय हिंद।